Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher Muhammad Masood Sadiq, and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Students, today we are going to learn about the importance of Muslim community. This is very important essay for intermediate exams. First of all, see the outline. Muslim Ummah में इत्तेहाद की अहमियत. इस्लाम gives us a complete code of life. एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें पेश करता है इस्लाम. इस्लाम is a name of unity. इस्लाम का दूसरा नाम इत्तेफाक है. ये हमें इत्तेफाक का सबक देता है. Teachings of Islam can bring unity among the Muslims. Teaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preaches unity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसमें हमें इत्तेहाद का सबक मिलता है. Needs to be strengthened the organization of Islamic countries. ये एक मुस्लिम उम्मा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज. इसको मजबूत करने की जरूरत है. How unity can be developed among the Muslims. हम मुसलमानों के दरमियान किस तरह इत्तेहाद को फरोग दे सकते हैं. Conclusion. Let's see one by one. Unity is strength when there is teamwork. यूनिटी उस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है जब वो एक टीम वर्क यानी सब मिलकर जब काम करते हैं. एंड कोलैबोरेशन, वंडरफुल थिंग्स कैन बी अचीव्ड. और इसके नतीजे में बड़ी हैरत कौन किस्म की वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं, यानी इसके रिजल्ट्स अच्छे दे सकते हैं. मैट इज स्टेप नेक. इस्लाम गिव्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. इस्लाम हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पेश करता है. इट इज़ द रिलीजन ऑफ यूनिटी एंड पीस. ये एक ऐसा मजहब है जो हमें इत्तेहाद और अमन का सबक देता है. इट टीचेस यूनिटी एंड डिसिप्लिन. ये हमें इत्तेहाद और तंजीम का सबक देता है. इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. जिंदगी के तमाम शोबा में हमें इसकी ज़रूरत है. Unfortunately, the modern Muslims are divided into different sects and have forgotten the spirit of Islam. बदकिस्मती से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मुख्तलिफ ग्रोहों में बांटकर जो इस्लाम की असल रूह है उसको भूल चुके हैं. Therefore, they have been living like slave in different parts of the world. और जिसके नतीजे में वो गुलाम बनकर रह रहे हैं मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में. इस वक्त वो गुलामाना जिंदगी गुजार रहे हैं. The unity of the Muslim is the need of the hour. इस वक्त जो वक्त की अहम ज़रूरत है वो यूनिटी है. वो अगर इत्तेहाद हासिल कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है. Only unity can bring them the grandeur that they enjoyed in the past. अगर वो ये इत्तेहाद हासिल कर लेते हैं तो वो अपने माजी में जिस तरह की उन्होंने एक अजीम जिंदगी गुजारी उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं. All the Muslim countries of the world should forget their differences. उन्हें अपने तमाम इख्तलाफात भुला देने चाहिए. And unite together और एक हो जाना चाहिए. It will not only make them powerful but also make them strong. ये ना सिर्फ उन्हें एक ताकत करेगा बल्कि एक मजबूत बना देगा. उन्हें एक बहुत बड़ी अच्छी ताकत मिलेगी. It will help them to win their just rights. इस तरह उनके जो जायज़ हकूक हैं उन्हें भी हासिल करने में मदद मिलेगी. It will raise their prestige in the community of the nations. पूरी दुनिया में उनका वकार बुलंद होगा. उनका जो स्टेटस है वो जो नीचे नीचे जा रहे हैं वो अजीम हो जाएंगे. It will also increase their eminence. इसमें उनकी शोहरत में भी इजाफा होगा. Eminence, fame, शोहरत. Prestige, glory. Continuous effort, not strength or intelligence. मुसलसल किसी काम को करते रहें is the key to unlocking our potential. Potential होता है वो जो छुपी हुई हमारी सलाहियतें स्किल्स होती है वो बाहर आ जाती हैं. Lane quotes. It is a known fact, the only practice of teaching. It is the known fact that the only practice. It is a known fact that the only practice of the teaching of the Holy Quran and our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam can develop unity and brotherhood.
among the Muslims all over the world. ये एक हकीकत है कि हम अपने इत्तेहाद के अमल से, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की तालीमात से दुनिया में यूनिटी हासिल कर सकते हैं, हम भाईचारे को प्रमोट कर सकते हैं। द मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड इन द रिलीजियस फील्ड, उनके जो अपने मजहबी अकायद हैं उनके ऊपर वो इत्तेहाद कायम कर लें। Their belief in Allah and the Holy Quran is the true basis for their unity. उनका जो कुरान पाक और अल्लाह ताला पर ईमान है वही इसकी असास है, इस इत्तेहाद की असास है। They should not allow the differences of fact to affect it. उन्हें इस बात की ये अपने इख्तलाफात को अपने ऊपर असरअंदाज मत होने दें, ठीक है। They should not allow the differences of sects to affect it. वो जो उनका इत्तेहाद है, जो उनकी असास है, उसके ऊपर अपने इख्तलाफात को हावी ना होने दें। Continuous efforts not struggle. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, the believers are like a structure, each part strengthening the other." नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि हर जो ईमान रखने वाला है, जो ईमान की दौलत से सरशार है, वो आपस में उस ढांचे की तरह है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। एंड द प्रॉफिट क्लैप्स, उन्होंने अपनी उंगलियों को जोड़ा, हिज फिंगर्स टुगेदर। अल बुखारी। This hadith highlights the importance of supporting one another during times of need willingly and sincerely. ये हदीस है, इससे हमें पता चलता है कि ज़रूरत के वक़्त हम एक दूसरे के किस तरह खुशी खुशी से और दिल से, बड़ी यानी ईमान के साथ, हमदर्दी के साथ एक दूसरे के किस तरह पेश आए। Out of suffering have emerged the strongest souls. The most massive characters are scarred with scars, seared with scars. The Holy Prophet ﷺ said, "Verily, the believers are like a structure." जो ईमान रखने वाले लोग होते हैं वो इस तरह हैं जिस तरह आपस में एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर होता है ईंटों का आपस में जुड़ा हुआ। Each part strengthening the other, हर एक हिस्सा, हर एक जुज़ दूसरे जुज़ को मजबूत करता है। And the Prophet clasps his fingers together, उन्होंने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़कर बताया। अल बुखारी। This hadith highlights the importance of supporting one another. ये हदीस हमें इस बात की निशानदेही करती है, रोशन करती है, उसकी अहमियत को वाज़ह करती है कि हम किस तरह एक मुसीबत के वक्त, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नीड विलिंगली एंड सिंसियरली, एक मुसीबत के वक्त हम खुशी खुशी दूसरों के साथ किस तरीके से मदद कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी कोटेशन है, आउट ऑफ सफरिंग हैव इमर्ज्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स, द मोस्ट मैसिव कैरेक्टर्स आर सीयर्ड विद स्कार्स। जब भट्टी में जो सोना है वो जलता है तो फिर वो कुंदन बनता है, ठीक है। इसी तरह जो एक अच्छा और बड़ा करैक्टर होता है वो मुसीबतें झेल कर सामने आता है। सीयर्ड मीन बर्न, स्कार्स निशाना, खलील जबरान। It also involves expressing a sense of joy and pleasure when helping one another. जब हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं, मदद करते हैं, तो ये हमारी फीलिंग्स का भी इजहार करती है। Seeing it as an honor to be able to fulfill someone else's need, कि हम ज़रूरत के वक्त दूसरे की ज़रूरत को किस तरह पूरा करते हैं और उसमें अपने आप को ये भी समझें कि हम ये बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रहे हैं। The Muslim countries should try to make joint arrangement for their defense. उन्हें अपने दफा के लिए भी इकट्ठा मिलकर काम करने की ज़रूरत है। Almost all of them are surrounded by powerful adversaries. तमाम के तमाम मुस्लिम कंट्रीज के इर्द गिर्द जो उसके हमसाया मुल्क हैं वो दुश्मन हैं। Unity is the main defense. उनका इत्तेहाद ही उनका असल में दफा है। They can become a world power if they all come to have a joint defense system of at present. अगर वो इस वक्त अपने इत्तेहाद से एक अपनी दफा पैदा कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। The Muslim countries should cooperate one another in the economic field as much as possible. इनको आपस में अपनी जो मुआशी जो फील्ड है, मुआशी जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें एक दूसरे की मदद करने की, तावन की ज़रूरत है। It means that they should have common industrial and trade policies. उनके जो मंसूबे हैं उसके अंदर
कोई भी वो पॉलिसी बनाए, वो सब के सब उनके अंदर जो है मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। दे शुड हैव कॉमन इंटरेस्ट, उनके मुश्तरका मफाद होने चाहिए। टू प्रमोट देयर कंट्री, कि वो अपने मुल्क को किस तरह बढ़ता फूलता देख सकते हैं, किस तरह उसको तरक्की दे सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रगल। नेपोलियन हिल उसने कहा कि स्ट्रेंथ अभी हासिल हो सकती है कि अगर हम मिलकर और मुसलसल काम करते हैं। One Muslim country may easily use the capital of funds of another richer country for setting up factories and industrial plants. जो बड़े बड़े अमीर मुल्क हैं वो छोटे गरीब मुल्कों में अपने प्लांट लगाएं। The raw materials of one country can easily be used in another. इसी तरह इन ममालिक में जो रॉ मटेरियल है, जो खाम माल है, वो अपने मुसलमान भाई मुल्क को वो एक्सपोर्ट करें। इस तरह politically the Muslim countries should have common policies. उनकी जो एक लाहे अमल है, उनकी जो सियासी पॉलिसीज हैं, वो भी उसके अंदर एक मुश्तरका लाहे अमल होना चाहिए। They should support each other in world bodies like the UNO. उनको यूएनओ के अंदर बैठकर इकट्ठे होकर एक जुबान होकर बात करनी चाहिए। They should offer full support to a country that has any dispute with another country outside the Muslim world. मुस्लिम मालिक के आपस में जो इख्तिलाफात हैं, जो उनका झगड़ा है, उसके अंदर उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, दूसरे को मसले को सुनकर उन्हें हल करने की जरूरत है। The Muslim must strengthen their organization of Islamic countries, और ये तभी मुमकिन है कि अगर हम अपनी OIC को मजबूत से मजबूत कर लें। They should make it an effective platform. They should make it an effective platform to discuss their problems and find out their solutions. वो मिलकर एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, एक पूरा सरमरकज बना सकते हैं ताकि उनके मसाइल का हल हो। They can resolve their issues, वो अपने मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं with discussions, बातचीत करके। It will play a vital role in diminishing their difference. उनके अपने इख्तिलाफात जो हैं उसके अंदर एक बहुत अहम किरदार होगा। And developing unity and love among them. इसके नतीजे में हमें इत्तेहाद मिलेगा और उसके अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। It will bring them closer in the political, सियासी तौर पर इकट्ठे होंगे, economic and cultural और सकाफती तौर पर भी आपस में इकट्ठे होंगे। Nothing is so strong as gentleness. Nothing is so gentle as real strength. जब आपस में इत्तेफाक के साथ, शराफत के साथ और मोहब्बत के साथ जब इकट्ठे होंगे तो इससे बड़ी और ताकत क्या हो सकती है? Saint Francis de Sales. Thus, in order to develop unity, all the Muslim countries should have a common language. अब ये यूनिटी हासिल करने के लिए इनको आपस में एक ऐसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे वो एक दूसरे की बात को समझ सकें। It would help them to share their views and feelings with one another. इससे एक दूसरे की फीलिंग्स एंड जज्बात जो हैं उनको भी समझने की जो है वो तरबियत मिलेगी। There should be a free exchange of scholars, writers, teachers, scientists and students among them. इन ममालिक के दरमियान में एक दूसरे के टीचर्स, स्कॉलर्स आए जाएं, स्टूडेंट्स आए जाएं और वो एक दूसरे की कंट्री में जाकर अपनी टीचिंग, अपनी जो नॉलेज है उसको दूसरों तक पहुंचाएं। Radio, television, films, newspaper and magazines, the mass media can play a vital role. इस तरीके से ये जो mass media है ये भी बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है in bringing Muslim closer to one another. जो आजकल आप जो अर्तुगरुल का ड्रामा देख रहे हैं ये भी एक मुस्लिम कंट्री ने बनाया है और दूसरे मुस्लिम कंट्री को दिया और वो प्रमोट कर रहे हैं। To conclude, the unity among the Muslim is inevitable. इस वक्त ये नागुज़ीर है, हमें ये यूनिटी को हर हाल में हासिल करना है। If they want to revive their lost glory and splendor, अगर वो अपनी जो गुमगश्ता जो है अज़मत को बहाल करना चाहते हैं इस दुनिया में, they will have to forget the political, sectarian, regional prejudices. उनको अपनी सियासी और ग्रोही और इसी तरह इलाकाई तअस्सुब को ख़त्म करना पड़ेगा। Prejudice, तअस्सुब, नफरत। एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, उनकी जो अपनी बाउंड्री के जो मसाइल्स हैं, जो उनकी इलाकाई लेन देन है उसको भी सेटल करें। इफ़ दे वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन इन द वर्ल्ड, अगर वो दुनिया में एक बड़ी मजबूत और ताकतवर कौम बनना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज वी प्रिजर्व, हम जब तक हम परजिवर हैं, मुस्तकिल हैं,
डटे हुए हैं, इसी से हमने नाउन एक पढ़ा, परसिवरेंस। परसिवर इज द वर्ब एंड एंड्योर, एंड्योरेंस इज योर नाउन। एंड्योर मतलब देर पा, दूर तक हम कायम रह सकते हैं। वी कैन गेट एनीथिंग वी वांट, माइक टायसन, वेरी ब्यूटीफुल। हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं जो हमें जिसकी जरूरत है। ये आज हमने एक ऐसे पढ़ा, इस ऐसे को आप लिखें, इसको बार बार याद करें और जो कोटेशंस हैं उनको भी अच्छी तरह याद करें और उनको प्रॉपरली यूज करें। इस ऐसे को याद करें और रजिस्टर्ड में लिख लें। कोटेशन जो हैं अगर वो आपको डिफिकल्ट लगती हैं तो उन्हें बेशक आप ना लिखें, लेकिन आप इस ऐसे को कंप्लीटली तैयार करें। Thank you so much. If you still have any question, post your question in the comment box. If you like this video, put your feedback. Thank you.